हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आप ये देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी वॉइड एब इनिशियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइड एब इनिशियो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्टार्टिंग से वॉइड नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये एक अग्रीमेंट होता है, और अगर ये अग्रीमेंट वॉइड है तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो कभी भी इनिशियल स्टेज से वॉइड नहीं होगा। ये जब भी वॉइड होगा ये लेटर स्टेज में आकर वॉइड होगा, क्योंकि ये सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी वॉइड। तो अगर कॉन्सेप्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे लॉ के फील्ड में कोई सा भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इनिशियल टाइम से वॉइड नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म ऐड हो गया। जैसे अगर हम देखेंगे, प्रॉमिसर होता है, फर्स्ट स्टेज में प्रॉमिसर होता है, एंड देन वो प्रॉमिसी को कुछ ऑफर करता है, एंड देन प्रॉमिसी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जब ये एक्सेप्टेंस हो जाता है उसके बाद एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है, और इस अग्रीमेंट में अगर आप फोर्सिएबिलिटी ऐड करते हो देन ये एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इन्फोर्सिएबल है। तो यहाँ पे अगर ये एलिमेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, और अगर ये और इन्फोर्सिएबिलिटी का एलिमेंट तब आएगा जब वो वॉइड नहीं होगा, वो भी इनिशियल स्टेज से। ठीक है, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन पैरामीटर्स है, सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। वो इम्प्लिसिट होगा, इम्प्लाई होगा, देन वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H के अंडर पर्टिकुलर अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक अग्रीमेंट तो हो सकता है वॉइड एब इनिशियो, बट यहाँ पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज I में डिफाइन किया गया है कि वैसा अग्रीमेंट जो सिर्फ एक पार्टी इन्फोर्स करा सकती है। इफ दिस इज पार्टी A एंड दिस इज पार्टी B, तो पार्टी A अगर प्रॉमिसर है, अगर पार्टी A ऑफरर है, जो ऑफर देती है, जो पार्टी ऑफर करती है, अगर ये पार्टी ऑफरर है और ये पार्टी B ऑफरी है, दैट इज ये ऑफर को एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे जो पार्टी B है वो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ईदर वॉइड डिक्लेयर कर दे या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दे। पार्टी A के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। ये अदर पार्टी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम ऑफरी या प्रॉमिसी कहते हैं। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आपको एक लिमिटेड टाइमलाइन के अंडर जाना होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कहना होता है कि आई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हो। यहाँ पे क्यों पार्टी A के पास ऑप्शन नहीं है और पार्टी B के पास ऑप्शन है, उसका सिंपल सा रीजन है, अगर पार्टी A ने पार्टी B से प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया है तो वहाँ पे पार्टी B के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में दो पार्टी है, पार्टी A एंड पार्टी B। प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से एक्सेप्टेंस इस कंडीशन पे लिया कि उसका कंसेंट फ्री नहीं था, कंसेंट जो था वो इन्फ्लुएंस्ड था। इन्फ्लुएंस्ड बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। अगर कोई पार्टी है उसने कोएजन के बेसिस पे लिया है, यहाँ पे जो अदर पार्टीज होती हैं अगर वो इंसिस्ट करती हैं परफॉर्मेंस के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस पर्टिकुलर पार्टी से, जैसे पार्टी A है और ये पार्टी B है, पार्टी B से जो कंसेंट लिया गया है वो कोएजन पे बेस्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बाइंड करता है पार्टी B को
आप इसको वैलिड बनाओगे या फिर आप इसको वॉइड बनाओगे, क्योंकि इसका कंसेंट फ्री नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका कंसेंट फ्री नहीं है तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड क्यों बनाएगा। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं, आप किसी दबाव की वजह से अग्री कर गए हो, एक्सेप्ट कर लिए हो ऑफर को, तो आप उसको वैलिड क्यों बनाओगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों ये वैलिड बना सकता है। क्योंकि अगर ए है पार्टी और पार्टी बी है, यहाँ पे ए ने बी को गन पॉइंट पे कहा कि आप आईफोन 14 ले लो मुझसे, कितने में, 5000 में। तो यहाँ पे कुछ बुरा नहीं है, लाइक अगर इसे इस ऑफर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जाहिर है इसको फायदे का सौदा लग रहा है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगेन इसको अगर प्रॉब्लम होगा कि नहीं इसने मुझसे कंसेंट लिया है लेकिन गन पॉइंट पे लिया है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये ऑप्शन है पार्टी बी के पास, सेम ऑप्शन पार्टी ए को अवेलेबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अगर आप इसको लिमिटेड टाइम में जाके इन्फोर्स नहीं कराओगे कोर्ट में, देन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। उस लिमिटेड टाइम में ही कराना है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इन्फोर्स नहीं हो सकता है ना, जिसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, और वॉइडेबल वो है जो पार्टी अदर पार्टी के ऑप्शन पे आप इन्फोर्स करा सकते हो। मतलब दूसरी पार्टी जो है अगर उसकी मर्जी हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टी का कंसेंट लिया गया है कोर्जन की बेसिस पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। दैट इज ये अदर पार्टी के पास ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो। बट अगर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक है देन वो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म है कोर्जन, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर रहे हो, है ना, कुछ एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हो ऑफरी के ऊपर कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अगर आप किसी अथॉरिटी में हो, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, कि अगर टीचर कोई ऑफर कर रहा है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट अंडर दिस अथॉरिटी, सुपीरियर इंफीरियर की अथॉरिटी पे हो सकता है कि वो इस इन्फ्लुएंस पे आके वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। या फिर मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड में क्या होता है, अगर आपने कुछ और दिखाया है और एक्चुअल में वो चीज़ कुछ और है, तो यहाँ पे आप उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, अगेन इन सारी सिचुएशंस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बताओगे। लेकिन अगर मिस्टेक है, मिस्टेक भी अगेन दो टाइप का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। बट यहाँ पे मिस्टेक अगर है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही बताओगे, वो अग्रीमेंट ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, हम कंक्लूड कर सकते हैं इन सारे पॉइंट से, अभी जो भी ऊपर डिस्कशन हुआ है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए और एक कंसिडरेशन होना चाहिए जो कि लॉफुल हो, मतलब कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। एक वैसी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आए जो कॉम्पिटेंट हो, मतलब कि साउंड माइंड की भी हो और माइनर भी ना हो। कंसेंट पार्टी का फ्री होना चाहिए, उसको कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो। ऑब्जेक्टिव लॉ का लॉफुल होना चाहिए और ये कोर्ट ऑफ लॉ में या अदर जगह कहीं पे भी, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लॉज में वो पर्टिकुलर चीज़ें वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होनी चाहिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा। ये सारे एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 27। सेक्शन 27 ये डिस्क्राइब करता है कि अगर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, उस चीज़ को डिफाइन करता है सेक्शन 27। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आप उसके रेमेडी के लिए
कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जस्ट एक अग्रीमेंट था, तो उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए और बी एंटर होता है एक अग्रीमेंट में, और ये अग्रीमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए है कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड करने से मना कर दिया। तो ये अग्रीमेंट जो है दोनों पार्टी ने मान लिया। अब यहाँ पे एक पार्टी ब्रीच करता है इस अग्रीमेंट को, तो यहाँ पे जो लॉ है वो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है वो वॉइड है। मतलब कि ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होगा जहाँ पे आप एक पार्टी को या दूसरे पार्टी को आप मना कर रहे हो कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो ट्रेड करने से, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ये अग्रीमेंट वॉइड है। तो ऐसी केस में क्या होगा, जहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं कि अग्रीमेंट जो होता है वो पार्टीज बनाती है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी मिलके बनाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ बना रहा है। जो इन्फोर्सिएबल थिंग है वो है कॉन्ट्रैक्ट, ना कि अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स करा सकते हो, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉ ने बनाया है, बट अग्रीमेंट दो पार्टीज ने बनाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।